प्रिय श्रोताओं, सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां ज्ञान के प्राचीन शब्द आधुनिक दुनिया की धड़कन के साथ जुड़ते हैं। इस यात्रा में मैं आपकी मार्गदर्शक हूं, ओना चैपलिन। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा कर रहे हैं जो समय से परे है, एक ऐसी कहानी जो क्षमा और अनुग्रह के साथ स्पंदित होती है, जो जॉन 8 के पन्नों से ली गई है। एक आधुनिक शहर की हलचल भरी सड़कों पर, जहां गगनचुंबी इमारतों के बीच परछाइयां नृत्य करती हैं और व्यस्त जीवन की गूंज हवा में भर जाती है, हम एक ऐसी कहानी का सामना करते हैं जो हमारी मानवता के सार को प्रतिबिंबित करती है। यह क्षमा में रची गई एक कथा है, अनुग्रह का एक राग है जो सबसे अप्रत्याशित क्षणों में प्रकट होता है। जैसे ही हम इस आध्यात्मिक अभियान पर आगे बढ़ रहे हैं, जॉन 8 के शब्दों को आपके दिमाग में मुक्ति का एक कैनवास चित्रित करने दें। एक ऐसे शहर के परिदृश्य की कल्पना करें जहां निर्णय करुणा से टकराता है और प्राचीन शिक्षाओं की गूंज हमारे समकालीन जीवन में प्रासंगिकता पाती है। और अब जैसे ही शहर में सूरज डूबता है, मैं आकर्षक सैंटियागो सेगुरा को मशाल सौंपती हूँ, जो आपको व्यभिचार में पकड़ी गई महिला की पवित्र कहानी के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। आपका स्वागत है, क्योंकि हम पवित्र लिपि का पता लगाते हैं, आत्मा की इस यात्रा पर प्रेरणा और ज्ञान की तलाश करते हैं। यरूशलेम के प्राचीन शहर में धूल भरी सड़कों और हलचल भरी भीड़ के बीच एक महिला रहती थी, जिसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया था। उसका नाम व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था, लेकिन उसकी कहानी युगों युगों तक गूंजती रहेगी। एक दिन जैसे ही सूरज ने शहर पर अपनी सुनहरी चमक बिखेरी, धार्मिक नेताओं के एक समूह ने उसे मंदिर के प्रांगण में खींच लिया। माहौल तनाव से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने उस पर व्यभिचार करने का आरोप लगाया था, जो कानून की नजर में एक गंभीर पाप था। वह स्त्री कांपती हुई खड़ी रही, उसकी आंखें झुकी हुई थीं और लज्जा ने उसे एक भारी लबादे की तरह ढक दिया। फरीसी, आत्मधर्मी और क्रोधित उसे यीशु के नाम से जाने जाने वाले एक श्रद्धेय पवित्र शिक्षक के सामने ले आए। उन्होंने उसे फंसाने की कोशिश की, क्योंकि व्यभिचार की सजा पथराव करने की थी, और उन्होंने पूछा, गुरु, यह महिला व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। कानून में मूसा ने हमें ऐसी महिलाओं को पत्थर मारने की आज्ञा दी थी। अब आप क्या कहते हैं? दयालु पवित्र शिक्षक यीशु की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में भीड़ शांत हो गई। शांत और बुद्धिमान यीशु नीचे झुके और अपनी उंगली से धूल में लिखने लगे। फरीसी उत्तर की मांग करते रहे। अपनी आवाज में अनुग्रह के साथ यीशु ने ऐसे शब्द कहे जो समय के साथ गूंजते रहेंगे। तुम में से जो कोई पाप रहित हो, वह उस पर पत्थर फेंकने वाला पहला व्यक्ति हो। जैसे ही उन शब्दों का बोझ कम हुआ, भीड़ में एक गहरा सन्नाटा छा गया। एक एक करके, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक, आरोप लगाने वालों ने अपने पत्थर गिराए और तितर बितर हो गए। वह महिला, जो अभी भी मंदिर के प्रांगण के बीच में खड़ी थी, ने दया के अवतार यीशु को अपने सामने खड़ा पाया। आप पर आरोप लगाने वाले कहां हैं? यीशु ने पूछा। क्या किसी ने तुम्हारी निंदा नहीं की? महिला ने उसके चेहरे से आंसू बहते हुए उत्तर दिया, कोई नहीं श्रीमान। यीशु ने करुणा से भरी आंखों से घोषणा की, तब मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। अब जाओ और अपने पाप का जीवन छोड़ दो। उस पल में क्षमा और अनुग्रह ने महिला को एक गर्म आलिंगन की तरह गले लगा लिया, जिससे उसके कंधों से शर्म का भारी बोझ उतर गया। वह चली गई, हमेशा के लिए बदल गई। और इसलिए व्यभिचार में पकड़ी गई महिला की कहानी उस व्यक्ति द्वारा पेश किए गए असीम प्रेम और क्षमा का एक शक्तिशाली प्रमाण बन गई, जिसने मानव हृदय को किसी अन्य की तरह नहीं समझा। जैसे जैसे सूरज यरूशलेम में डूबता गया, उस मुठभेड़ की गूंज गूंजती रही। जिसने इसे सुना, उन सभी को याद दिलाया कि अनुग्रह की उपस्थिति में हमारे बीच सबसे टूटे हुए लोगों के लिए भी मुक्ति संभव है। सचमुच, जीवन की कशीदाकारी में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्षण जब परछाइयां प्रकाश पर हावी होने लगती हैं। फिर भी इस कहानी के सार में हमें आशा की एक किरण मिलती है, करुणा और क्षमा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण। अपनी यात्रा में याद रखें कि आप अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं हैं। उस दया को गले लगाओ जो अनुग्रह की नदी की तरह बिना शर्त बहती है। पवित्र पाठ के पाठों को भीतर एक गहन बदलाव के लिए प्रेरित करें, मुक्ति और नवीनीकरण के द्वार खोलें। जैसे तारे ऊपर टिमटिमाते हैं,
हमें अनंत काल की विशालता में स्थापित करते हैं। भजन संहिता 103 के 12 के शब्द आपकी आत्मा में गूंजते हैं। पूर्व पश्चिम से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। प्रेरणा के आपके दैनिक अभयारण्य सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल एक ऐसी जगह है जहां हर दिन एक नया अध्याय सामने आता है, प्रकाशमय सच्चाइयों का एक संक्षिप्त रहस्योद्घाटन। प्रत्येक कहानी के साथ हमारा लक्ष्य वह लालटेन बनना है जो आपको जीवन की भूल भुलैया के माध्यम से मार्गदर्शन करती है, सांत्वना, ज्ञान और पवित्र ग्रंथों का आरामदायक आलिंगन प्रदान करती है। हमारे साथ यह यात्रा शक्ति, प्रेरणा और जीवन बदलने